हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड के पाठ 21 को। पाठ 21 का नाम है आओ फिर से दिया जलाएं। इस चैप्टर का हम लोग इस वीडियो में प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। कक्षा 6 हिंदी अक्षरा के सभी पाठ का प्रश्न उत्तर देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर सभी चैप्टर को क्रम से आप देख सकते हैं या चैनल के होम पेज पर जाकर आप पूरे प्रश्न उत्तर को देख सकते हैं। तो चलिए इसके प्रश्न अभ्यास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला दिया गया कुछ करने को से, कुछ करने को जो दिया गया है, पहला इसमें प्रश्न दिया गया है कि भरी हुई दोपहरी से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भरी हुई दोपहरी से कवि का आशय युवा अवस्था से है। दूसरा इसका प्रश्न है कवि बुझी हुई बाती को कैसे सुलगाने को कह रहा है। तो उत्तर इसका होगा कवि अंतरतम की नेह को निचोड़कर बुझी हुई बाती को सुलगाने को कह रहा है। तीसरा इसका प्रश्न होगा पड़ाव को ही समझे मंजिल का क्या आशय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवन में किसी मोड़ पर जहां हमें कोई उपलब्धि मिल जाती है तो हम उसी को मंजिल मानकर ठहर जाते हैं, जबकि यदि हम चलते रहें तो ऐसी अनेक उपलब्धियां हासिल करते रहेंगे। इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम पहुँच गए हैं, वहीं पे हम उसको मंजिल समझ कर रुक जाते हैं तो उसी पर रह जाएंगे और उसमें और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो और हम लोग अपने आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपने मकसद को कामयाब करते रहेंगे। इसका प्रश्न नंबर 4 है आहुति बाकी यज्ञ अधूरा से कवि का क्या आशय है। उत्तर होगा इसका कवि कहता है कि मानव जीवन का जो लक्ष्य है अभी वह पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें अपने कर्मों से जीवन रूपी इस हवन कुंड में और आहुति देनी होगी। इसका 5 नंबर प्रश्न है वर्तमान के मोह जाल से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्तमान के मोह जाल से कवि का आशय है कि मनुष्य अपने जीवन के वर्तमान समय में मिलने वाली खुशियों के कारण भविष्य की अनदेखी करता है, वह भविष्य के विषय में सोच ही नहीं पाता। तो मोह जाल यानी कि वर्तमान में जो हमको मिल जाता है उसी में हम लोग खुश रहते हैं, आगे के बारे में सोच नहीं पाते हैं हम लोग कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आगे हम लोगों को क्या होता है परेशानी हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब यही प्रश्न का। प्रश्न नंबर 6 आपका है कवि द्वारा नवदधीची की बात क्यों की जा रही है। नवदधीची, तो इसका उत्तर हो जाएगा दधीची ने एक राक्षस के वध एवं मानवता के कल्याण हेतु वज्र बनाने हेतु अपनी हड्डियां देवताओं को दान कर दी थी। कवि कहता है आज के समय में भी ऐसे ही नवदधीचियों की आवश्यकता है जो संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु स्वयं को बलिदान करने को तत्पर हो। यानी कि ये जो कवि हैं नवदधीची के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो दधीची थे वो राक्षसों का वध करने के लिए अपनी हड्डियां को दान में कर दिए थे, क्योंकि उनके हड्डियां का वज्र बनाया जाता था। ठीक है, तो ये महान व्यक्तित्व में चैप्टर दिया हुआ है, उसमें आप लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से जानकारी मिलेगी इसके डिटेल में। तो इसमें प्रश्न उत्तर में केवल यही बात कहा जा रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने हड्डियाँ देते हैं तो आज के समय में भी वैसे ही नवदधीचियों की आवश्यकता है। चलिए अगला इसका प्रश्न देखते हैं विचार और कल्पना से। विचार और जो कल्पना होता है यानी कि विचार करना है उसमें कल्पना करना होता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है अगर भरी हुई दोपहरी में अचानक अंधेरा हो जाए तो क्या क्या कठिनाइयाँ होंगी। दोपहरी मतलब दोपहर से है। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से उत्तर दे सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी मैं उसको देख सकते हैं। अगर भरी दोपहरी में अचानक अंधेरा हो जाए तो सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी, लोग जहाँ होंगे वहीं रुक जाएंगे और बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। मतलब कहने का है कि यदि दोपहर का समय है और पूरा अंधेरा छा गया, पूरा रात्रि हो गया तो क्या क्या परेशानी हो सकता है, क्या क्या कठिनाई हो सकता है हम लोगों को। तो वही कठिनाई हो सकता है कहीं जा रहे हैं हम लोग, रुक जाएंगे तो दिखेगा नहीं तो जाएंगे कैसे हम लोग। तो यही इसके बारे में बताया जा रहा है। प्रश्न नंबर 2 इसका है यदि आने वाले कल को भुला दिया जाए तो हमारे वर्तमान पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यदि आने वाला कल को भुला दिया जाए तो हमारे वर्तमान पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आने वाले कल को भुला दिया जाए तो हमारे वर्तमान पर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वर्तमान में जीते हुए ही आने वाले कल को सुखद बनाने हेतु कार्य किए जाते हैं और वही आने वाला कल एक दिन हमारा
पीढ़ियों का वर्तमान बन जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का मतलब यही है कि जो आने वाला कल है यानी भविष्य जो बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, आने वाले कल को भुला दिया जाए तो हमारे वर्तमान पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अगला इसका देखते हैं कुछ करने को से। प्रश्न नंबर 1 है, दीप से संबंधित अन्य कवियों की कविताओं का संग्रह कर पुस्तिका में लिखिए। यानी दीप से संबंधित, जिसमें दीप का नाम आया हो उसमें आपको कोई भी कविता लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने उत्तर में लिखा हुआ है कि आप स्वयं से भी कोई कविता लिख सकते हैं। तो ये मतलब लिखा गया है आपको समझने के लिए, इसका उत्तर में नहीं लिखना है ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे संकेत दिया गया अंधेरे का दीपक, दीपक में दीप का नाम आया है तो इसके लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 3 नाम लिया है मैंने यहाँ पे, मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मेरे दीपक जल, इस कविता के जो कवि हैं कौन है, महादेवी वर्मा है। आशा का दीपक, रामधारी सिंह दिनकर। तुम दीपक से जलते जाओ, परशुराम शुक्ला। तो ये जो प्रश्न था दीप से संबंधित अन्य कवियों की कविताओं का संग्रह, मतलब कविताओं के नाम को लिखना था। ठीक है, तो इसका दूसरा प्रश्न है, बिजली का आविष्कार होने के पूर्व प्रकाश के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता था, पता करके लिखिए। आज तो बहुत से लाइट्स हो गया है, बहुत से मतलब इन्वर्टर बैटरी हो गया है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि पहले बिजली का आविष्कार होने से पहले प्रकाश के किन किन साधनों का प्रयोग करते थे हम लोग। तो देखिए, बिजली का आविष्कार होने से पूर्व प्रकाश के लिए मशाल, दीपक, मोमबत्ती, लालटेन, लैंप आदि का प्रयोग किया जाता था, जब उस समय बिजली नहीं था। तो प्रश्न नंबर 3 है, अपने भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान में आप क्या क्या करेंगे, इस विषय पर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि जो भविष्य हमारा आएगा उसको सुधारने के लिए, मतलब उसमें कुछ अच्छा करने के लिए हमें वर्तमान में क्या क्या करना चाहिए, इसके विषय में कुछ लिखना है आप लोगों को। तो इसका उत्तर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको रटना नहीं है, क्योंकि मैंने ये आपको समझने के लिए यहाँ पे दिया है कि इसका उत्तर आप क्या करेंगे वर्तमान में कि हमारा जो आने वाला भविष्य होगा वो अच्छा रहेगा, वो खराब ना हो। तो मैंने यहाँ पे अपने विचार से कुछ लिखा है, जैसे कि भविष्य को अच्छा करने के लिए वर्तमान मेरा सही रहेगा तभी तो भविष्य अच्छा रहेगा। तो इसका पहला हो जाएगा कि प्रतिदिन सुबह जल्दी जागेंगे, सुबह जागेंगे हम लोग, जल्दी आदत बनाएंगे आप लोग, तो कोई भी काम करेंगे तो अच्छा समय से हो जाएगा। प्रतिदिन सुबह 30 मिनट व्यायाम करेंगे, कम से कम आधा घंटा तो व्यायाम करना ही चाहिए सबको, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमको पढ़ने में मन लगेगा। तीसरा इसका प्रश्न है, अपनी स्कूल के विषयों को अच्छी तरह रिवीजन करेंगे। जो स्कूल का विषय हम लोगों का है उसको अच्छे से रिवीजन करेंगे ताकि याद रहेगा, हमको समझ आएगा, तभी हम आगे और कुछ कर सकते हैं। चौथा इसका हो जाएगा, मतलब पॉइंट बना के दिया है यहाँ पे, अपने स्कूल में सभी विद्यार्थियों से अच्छा मेल मिलाप रखेंगे, यानी दोस्ती रखेंगे, तभी हम लोग आगे अपने कुछ पहचान बना पाएंगे। तो अगला आपका है भाषा की बात। भाषा की बात से जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 1, दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार, अनुस्वार यानी बिंदी, ठीक है, इस तरह से बिंदी जो होता है लगाइए। अनुस्वार क्या होता है, जो कि न की मतलब ध्वनि जो निकलता है ना, वैसे आता है उसका। जैसे यहाँ पे दिया गया है मजिल, अतिम, विघ्नो, ठीक है, विघ्नो। तो ये यथा मतलब इस प्रकार से दिया गया है, एक एग्जाम्पल आपके किताब में। निचोड़े, तो इसको सही करेंगे तो क्या होगा, अनुस्वार लगा करके निचोड़ें। देखिए यहाँ पे है ना बिंदी एक की मात्रा वो लगाया गया है, निचोड़े हैं। तो उसी तरह से सबको बनाना है 3 गो का। मजिल तो क्या हो जाएगा, मंजिल, मंजिल, आ रहा है आवाज़, तो वही आपका अनुस्वार हो गया। अतिम, अंतिम, विघ्नो, विघ्नो, यहाँ पे देखिए बिंदी लगाया गया है, तो यही है इसका। दूसरा प्रश्न इसका है, नेह शब्द का 2 अर्थ है। नेह शब्द का 2 अर्थ होता है, पहला प्रेम, दूसरा तेल। इसी प्रकार 2 अर्थ देने वाले 5 शब्द और उनका अर्थ लिखिए। मतलब कि इस तरह से कोई 5 गो ऐसा शब्द लिखना है जिसका 2 गो अर्थ होता हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, यदि आपको कोई और वर्ड आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका दिया गया पहला में अंक। अंक मतलब क्या होता है, अंक मतलब होता है गोंद, संख्या। रक्त का मतलब होता है खून, लाल। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, जाति। पानी का मतलब होता है जल, चमक। तीर का मतलब होता है तट, वाण। तो इस तरह से इसका जो 2 अर्थ दिया गया। अगला जो प्रश्न 3 है और इस बुक का जो मतलब चैप्टर का लास्ट प्रश्न होगा, दिया गया इसमें कि कविता
में आए तुकांत शब्द, तुकांत मतलब जैसे कोई बोलते हैं उसी तरह से आवाज़ निकलता है, हम लोगों को उसको बोलते हैं तुकांत शब्द। ठीक है, जैसे कि कविता में आए हुए तुकांत शब्दों को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखना है। जैसे अंधियारा, तो हारा, जैसे यारा आ रहा है ना, यारा, तो लास्ट में उसी तरह से आवाज़ निकलता है हारा, तो इसको बोलते हैं तुकांत शब्द। जलाएं, गलाएं, लाएं, गलाएं, आ रहा है ना। तो इस तरह से ये जो अक्षरा बुक का जितना भी चैप्टर था, लास्ट चैप्टर था ये, सभी चैप्टर ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं कुछ अलग विषय में। धन्यवाद।